अब अमित शाह देश के बताएं कि जिस स्टेट से वो आते हैं, गुजरात से, वहां पर डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है। एक हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता, मुसलमान हिंदू को नहीं बेच सकता, और बरसों से चले आ रहा है। वो संविधान का वायलेशन नहीं है। गुजरात में और जहां जहां बीजेपी सत्ता में है, वहां पर आप कन्वर्जन के खिलाफ कानून बना दिए, जबकि संविधान में राइट टू चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। आप कौन होते किसी को रोकने के लिए? मजहब तब्दील कोई कर रहा है तो? बीजेपी जहां जहां सत्ता में है वहां पर संविधान के खिलाफ काम कर रही है। कि अमित शाह और बीजेपी में एक डिस्क्रिमिनेटरी, उनके पास एक पॉलिसी है मुसलमानों के खिलाफ, और भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। पिछले दिन संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए AIMIM सांसद अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट यह मुस्लिम पर्सनल लॉ सिविल मामलों के लिए है। अमित शाह को देश को बताना चाहिए कि जिस राज्य से वे आते हैं, गुजरात में अशांत क्षेत्र अधिनियम है। एक हिंदू अपना घर किसी मुसलमान को नहीं बेच सकता, एक मुसलमान अपना घर किसी हिंदू को नहीं बेच सकता, और यह सालों से चल रहा है। वहीं AIMIM सांसद अजदुद्दीन ओवैसी ने आगे क्या कुछ कहा, देखें वीडियो। क्रिमिनल लॉज जो है वो तो क्रिमिनल लॉज हैं। जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है या मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वो तो सिविल मामलात के लिए है। अब अमित शाह देश के बताएं कि जिस स्टेट से वो आते हैं, गुजरात से, वहां पर डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है। एक हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता, मुसलमान हिंदू को नहीं बेच सकता, और बरसों से चले आ रहा है। वो संविधान का वायलेशन नहीं है। वो गुजरात में और जहां जहां बीजेपी सत्ता में है, वहां पर आप कन्वर्जन के खिलाफ कानून बना दिए, जबकि संविधान में राइट टू चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। आप कौन होते किसी को रोकने के लिए? मजहब तब्दील कोई कर रहा है तो? अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते तो उनको कहते हैं लोग कि भाई आप नहीं बदल सकते अपना रिलीजन। जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाए और उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया, आप कौन होते उसके खिलाफ रूल्स बनाने, कानून बनाने वाले? आपने कानून बना दिया। आपने लव जिहाद के ऊपर कानून बना दिया। बीजेपी जहां जहां सत्ता में है वहां पर संविधान के खिलाफ काम कर रही है। गोवा में बीजेपी की सरकार है, वहां पर कानून ये है कि अगर कोई 25 साल और 30 साल के दरमियान में कोई हिंदू महिला है, वाइफ है, और अगर वो इस उम्र के दरमियान में बेटे को जन्म नहीं देती है, तो उसके हस्बैंड को दूसरी शादी करने का राइट है। उसको निकलवाइए। आप कानून बना रहे हैं कि कौन क्या खा सकता है, क्या नहीं खा सकता। आप हरियाणा में गौरक्षक को पुलिस पावर्स दे रहे हैं, वो पकड़े और मारे लोगों को। ये संविधान में है क्या? ये तो ये साफ जाहिर होता है कि अमित शाह और बीजेपी में एक डिस्क्रिमिनेटरी, उनके पास एक पॉलिसी है मुसलमानों के खिलाफ, और भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन को इख्तियार है कि अपने मजहबी इदारों कायम करे। तो ये दोनों फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। और क्या यूसीसी में सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल का यूसीसी है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी लिखा गया कि भारत में तिरस्सों से सबको बांटा जाए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी कि शराब पर पाबंदी आयद कर। हमेशा शराब पर पाबंदी क्यों नहीं आयद करते पूरे देश में? चलिए करिए, क्यों नहीं करते आप? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बहुत सी चीजें हैं जिसका वो सेलेक्टिवली भूल जाते हैं उन चीजों को।